भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं चांद हसन और आप सबका स्वागत है भारतीय न्यूज में। आज लेकर हाजिर हूं टॉप 50 खबरों के साथ। भारत के 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान के सभी जिलों में चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश में 24 से 48 घंटे में मानसून के पहुंचने की संभावना है। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 92 शवों की पहचान हो चुकी है। 47 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का अंतिम संस्कार आज होगा। देश भर में कोरोना से लगातार दूसरे दिन 10 से ज़्यादा मौतें हुई। जबलपुर में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। देश में कुल 7,264 एक्टिव केस हैं। साइप्रस दौरे के दूसरे दिन मोदी का राष्ट्रपति भवन में स्वागत होगा। वह कई मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे और इसके बाद कनाडा के लिए रवाना होंगे। पुणे में पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लगी। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। आग बुझाने के बाद ट्रेन को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। जगन्नाथ रथ यात्रा में केवल सेवक ही रथ पर चढ़ सकेंगे। अन्य लोगों के चढ़ने पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटने से 4 लोगों की मौत, 18 घायल हुए, 51 को बचाया गया। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा रोकी गई। पैदल मार्ग पर मलबा गिरने से एक यात्री की मौत हो गई है। हरियाणा के यांशु ने फ्लाइंग अफसर बनने का सपना पूरा किया। टीचर ने कहा था, एनसीसी तेरे बस की बात नहीं, अब एयरफोर्स में चयन हो गया है। लखनऊ में लैंडिंग के दौरान फ्लाइट से चिंगारी निकली। फ्लाइट 250 हज यात्रियों को लेकर आई थी। फायर टीम ने समय पर कार्रवाई कर आग पर काबू पाया। शिलांग में राजा और सोनम का आखिरी वीडियो सामने आया है। फोटोग्राफर का दावा है कि यह अचानक शूट हुआ। इंदौर में 13वीं में सोनम का भाई पहुंचा। इंदौर के पार्षद पर लव जिहाद में फंडिंग का आरोप है। धर्मांतरण और सेक्स रैकेट में धकेलने के लिए 3 लाख दिए। 2 आरोपियों ने वीडियो में आरोप कबूले। पंजाबी इन्फ्लुएंसर कमल की हत्या पर मीका सिंह भड़क गए। बोले, हमारी कौम महिलाओं पर हाथ नहीं उठाती। मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की गई। शिमला, मनाली व कसौली में पर्यटक ट्रैफिक से परेशान हैं। कुफरी में 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 60 मिनट की दूरी तय करने में 5 घंटे लग गए। यूपी में डॉल्फिन और कछुओं की मौतों में तेजी आई। जहां सबसे ज्यादा डॉल्फिन होती थी, अब वहां नहीं दिखती। एयर इंडिया फ्लाइट में एसी खराब होने से यात्री परेशान हो गए। 150 से अधिक लोगों को 5 घंटे तक फ्लाइट में बैठाए रखा। यात्री मैगजीन से हवा करते रहे। सोनिया गांधी को पेट में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। उनकी तबीयत 7 जून को शिमला में बिगड़ी थी। तभी से परेशान चल रही थी। मथुरा में एक साथ 6 मकान ढह गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मलबा हटाने के लिए 10 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे के समय जेसीबी से मिट्टी खोदी जा रही थी। मनाली में जिप लाइनिंग के दौरान 10 साल की बच्ची 30 फीट की ऊंचाई से गिर गई। वह परिवार के साथ छुट्टियां बिताने पहुंची थी। बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच ब्लैक बॉक्स से होगी। इससे दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया, जिसमें अब तक 224 लोगों की मौत हो चुकी है। जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से पलटवार किया है। कनाडा में चल रहे G7 समिट में ट्रंप, मैक्रो और मेलोनी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की पहली बार पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात होगी। अमेरिका में नो किंग्स रैली के दौरान मिलिट्री परेड में ट्रंप का विरोध हुआ। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और यह प्रदर्शन 2000 शहरों में हुआ। पेरू की राजधानी लीमा में 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 5 घायल हुए। विदेश दौरे में गए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस को यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है और इस साल के अंत तक यूरोपीय यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत प्रतिबद्ध है।
नाइजीरिया के बेन्यू राज्य में बंदूकधारियों ने 100 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। सैकड़ों लोग घायल हुए और कई लापता हैं। ईरान इजराइल संघर्ष के 48 घंटे में इजराइल ने 150 ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 3 F-35 जेट गिराए हैं। अमेरिका में 2 सांसदों पर उनके घर में घुसकर फायरिंग की गई। महिला सांसद और उनके पति की मौत हुई, जबकि दूसरे सांसद और उनकी पत्नी घायल हुए। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और इजराइल के बीच समझौता संभव है। उन्होंने कहा कि भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों के बीच उन्होंने संघर्ष रुकवाया। दुबई के 67 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। इससे बुझाने के लिए 6 घंटे लगे। करीब 4000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। शुभमन बोले, इंग्लैंड की सीरीज के लिए उत्साहित हूं। विराट भाई की कप्तानी से बहुत कुछ सीखा। फिटनेस को देखते हुए बुमराह को खेलने पर फैसला लेंगे। टीम इंडिया इंट्रा स्क्वाड मैच। शार्दुल ने प्रैक्टिस मैच में जड़ा शानदार शतक। इंग्लैंड टेस्ट के लिए दावेदारी मजबूत की। 34 साल में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना साउथ अफ्रीका। 1 फाइनल 12 सेमीफाइनल गंवाने के बाद इतिहास में दूसरा ही आईसीसी टाइटल जीता। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी का फॉर्मेट बदला। अब एक टीमों को प्रमोट और रेलीगेट किया जाएगा। दलीप ट्रॉफी फिर जोनल टीमों में होंगी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का अनावरण स्थगित। बीसीसीआई ईसीबी ने अहमदाबाद दुर्घटना के कारण लिया फैसला। पहला टेस्ट 20 जून से। बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव। गेंद को एक बार ही हवा में उछाल सकेंगे। अक्टूबर 2026 में एमसीसी में शामिल। 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि ने वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को हराया। भारत का टूर्नामेंट में पहला गोल्ड। पटौदी की विरासत को बचाने के लिए तेंदुलकर आए आगे। ईसीबी बीसीसीआई से अधिकारियों से की बात। एलन ने टी20 की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाए। मेजर लीग क्रिकेट में 19 छक्के जड़े। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। नेपाल वेस्ट इंडीज के बीच पहली बायलैटरल टी20 सीरीज सितंबर में। न्यूट्रल वेन्यू पर नेपाल करेगा मेजबानी। शारजाह में 27, 28 और 30 सितंबर को होंगे मैच। टॉप 10 कंपनियों में 8 की वैल्यू 1.65 लाख करोड़ घटी। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 47,075 करोड़ कम हुआ। टीसीएस का 22,215 करोड़ बढ़ा। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन का आईपीओ 18 जून को ओपन होगा। 20 जून तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,874 रुपए। स्पाइस जेट का मुनाफा 12 गुना बढ़ा। जनवरी से मार्च तक 319 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। 7 साल बाद पूरे वित्त वर्ष में मुनाफे में रही कंपनी। डीजीसीए बोले, हर उड़ान से पहले बोइंग 787 की जांच जरूरी। फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ का रिव्यू होगा। अहमदाबाद हादसे के बाद बड़ा फैसला। 14 महीने के निचले स्तर पर आई थोक महंगाई। मई में ये 0.39% रही। खाने पीने का सामान की कीमतों में कमी आई। पहलगांव आतंकी हमले पर चुप्पी पर बोले आमिर खान। कहा, दिल को दर्द पहुंचा, मैं डिप्रेशन में था, कई दिनों तक घर से नहीं निकला। साउथ एक्ट्रेस मालविका ने मुंबई को बताया असुरक्षित। मुंबई पुलिस ने जवाब में कहा, समझ सकते हैं, ऐसे अनुभव चौंकाने और लंबा असर छोड़ने वाले होते हैं। कुशाल टंडन और शिवांगी जोशी का हुआ ब्रेकअप। एक्टर ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान, बाद में डिलीट कर दी पोस्ट। 2 साल से रिलेशनशिप में थे। लव जिहाद फैलाने के आरोप पर बोले आमिर खान। कहा, बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। दुनिया में प्यार सबसे बड़ी चीज़ है। बेटी ईरा खान का दिया उदाहरण। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से अनजान रिम शेख पर भड़के अशोक पंडित। कहा, ये दूसरे ग्रह पर रह रही हैं। एक्ट्रेस ने सफाई में कहा, ये बहुत ही पर्सनल है। आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए भारतीय न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।